जो जहाँ राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान कर रहे हैं। कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। किस बात पे मंदिर बना रहे हैं, किस बात पे मस्जिद बना रहे हैं? अगर उस मंदिर और मस्जिद की जगह कहीं पे धर्मशाला बड़ी बना दी होती तो उसमें कम से कम कुछ कहते हैं हमने चाय बेची, किस स्टेशन पे बेची मुझे भी तो दिखाएं। हमने पकौड़ी बेची, हम ठेला दिखाते हैं अभी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मोदी जी और योगी जी बड़े हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े हैं? तो भगवान को कैसे ला सकता है इंसान? तो वो कैसे झूठ बोल रहे हैं इस बार? क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा है, एजुकेशन को लेकर के इन्होंने बोला था कि एजुकेशन जिसको भी होगा, एजुकेशन जो है वो मल्टीपर्पज होगी, जिसमें कि एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, जिसमें 4 साल का टारगेट रखा गया था। जो पुरानी पेंशन पा रहे थे लोग, उन लोगों के पेट पे लात मार दी। दूसरा, हम लोग हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं, हमने खुद बीए कर रखा है, बीए करने के बाद भी हम दूसरे के यहाँ 400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। क्या मिला हमें उस मोदी सरकार में? इससे अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी जो कि महंगाई को लेकर के कुछ दिन आ गए। अब तो कैसे अच्छे दिन आ गए मैडम? आप ये बताइए, अच्छे दिन कहाँ से आए? हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, प्लस पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरी बात, हमारी आवाम जो परेशान होती है, रास्ते किनारे रहती है, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। अब आप कैसे कह सकती हैं अच्छे दिन आ गए? जो बेचारा बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरी बात, एजुकेशन के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। ये टैक्स जो है, ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जो एजुकेशन लेता है उसको तो फ्री होना चाहिए था। इस बार बिल्कुल अनपढ़ तो अनपढ़ बैठा है, लेकिन पढ़े लिखे हम जैसे पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं, हम दूसरे के यहाँ गुलामी कर रहे हैं। भैया बीजेपी में रिश्वत लेना तो बंद हो गया ना, भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। रिश्वत नहीं ले रहा है, हमको दिखाइए, हम देते हैं रिश्वत, हमने खुद दी है रिश्वत, और बीजेपी की सरकार में दी है, और बीजेपी के व्यक्ति को दी है। पकौड़ी, चाय वाला मंत्री हो सकता है, हम पकौड़ी बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। अगर हमारी ऐसी रही सरकार तो हमें पकौड़ी बेचना पड़ जाएगी। और अगर टैक्स इसी प्रकार से रहा तो पकौड़ी बेचना भी महंगा हो जाएगा। आजकल सब्जी लेने चले जाओ, आपको पहले 20 रुपए में थैला भर के सब्जी मिलती थी, आज 2000 रुपए में थैला नहीं भरेगा। पहले मंदिर तो बनकर तैयार हो गया। मैंने कांग्रेस में हो संभाला, मैं दूसरे की क्यों कहूँ? मैंने कांग्रेस में हो संभाला, मेरे को 65 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, आज 105 रुपए से 110 रुपए लीटर है। मैंने अपना हो संभाला, मैंने चीनी 22 रुपए किलो खरीदी, लेकिन आज वही 42 रुपए किलो है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जो 200 रुपए की दिहाड़ी करता है, 400 रुपए का तेल कहाँ से खरीदेगा? 200 रुपए का तेल कहाँ से खरीदेगा? आज ये कहते हैं कि किसी बात सबसे ज्यादा परेशानी इसमें किसान को हुई, क्योंकि किसान पिज्जा भैया राम मंदिर तो बनकर तैयार हो रहा है ना। कहाँ से हुई हमें ये दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि कहाँ से ये बंद हुई। हमें मालूम है कि किसान लोगों का जो खरीद बेचते हैं और जो कहीं जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता। आज भी किसान वहीं का वहीं रुका हुआ है, और बड़े आदमी जैसे अडानी अंबानी ये राम मंदिर तो बनवा रही है ना। राम मंदिर का और मस्जिद का ही मसले में तो इन लोगों ने फंसा रखा है। यहाँ की जनता को, खाली आवाम को गुमराह कर रखा है कि राम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। किस बात पे मंदिर बना रहे हैं, किस बात पे मस्जिद बना रहे हैं? अगर उस मंदिर और मस्जिद की जगह कहीं पे धर्मशाला बड़ी बना दी होती तो उसमें कम से कम कुछ भी बनाते, चिकित्सा को लेकर के एक हॉस्पिटल बना दिया होता, या किसी कॉलेज को बना के खड़ा कर दिया होता कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलेगी, और यहाँ के जो भी बच्चे निकलेंगे उनको हम शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी देंगे। लोग तो कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको कतई नहीं लेके आएंगे। कांग्रेस थी और कांग्रेस आने वाली है। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। अरे भैया सुनिए, तो आप क्यों बार बार बीजेपी की बुराई कर रहे हैं? आप तो थर-थर कांप रहे हैं। बुराई किसी की नहीं करते, आदमी खुद बुरा नहीं होता, उसकी बुराई खुद करवाता है। हमने क्या देखा कि मोदी जी ने जो भी किया हमें गुमराह करने के लिए, सबसे पहले तो वो कहते हैं हम मन की बात बताएंगे। मन की कौन सी ऐसी बात है जो आज तक हमें सुनाई नहीं दी? कैसे सुनाई नहीं दी? हमारे क्या कान बंद है? हम लोगों को सुनाई नहीं देता। और कुछ जनता जो जनता इसमें कांग्रेस की जय जयकार करने से कोई हल निकल पाएगा? नारे लगाते हैं, चुनाव में हार जाते। कांग्रेस ऐसा है जैसे 65 साल हमारे कांग्रेस ने दिए, उसी तरीके से अगर ये 9-10 साल देते तो हम भी खुश रहते कि ये हमारे तो हार जाते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ नहीं हो सकता। देखो चुनाव का ऐसा मसला है, ये ईवीएम की कमी से है, क्योंकि चाइना वालों ने और इंडिया वालों ने सबने प्रूव करके दिखा दिया। आप यूट्यूब पर जाइए, आपको ईवीएम मशीन हार जाए तो ईवीएम खराब। ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम की कमी है। अब आपके हाथ में सरकार है तो आप कुछ भी करा सकते हैं, आप मीडिया से कुछ भी बुलवा सकते हैं। हम अगर जनता में उतर के आ जाए ना इंसान, आप कहीं भी उतर के देख ले कि जनता में जो उतर के आता है उसको देख सकते हैं। और जो ईवीएम के द्वारा किया जा रहा है ये घपला, और ये राहुल गांधी यहाँ नहीं बोल
ने बोले या अभी ये देख सकते हो जो रैली निकाली है, ये रैली निकाली है कन्याकुमारी से लेकर चले हैं, तो ये कहाँ से चली और ये कैसे करके बोल नहीं रहे हैं? जुड़ नहीं पा रहा चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है। देखो युवा जुड़ने की बात है, युवा जुड़ेगा, युवा जरूर जुड़ेगा। युवा इसलिए जुड़ेगा क्योंकि उसे आने वाले जो अच्छे दिन है। राहुल गांधी की इतनी बात कर रहे हैं, आपने सुना राहुल गांधी ने क्या बोला? हाँ, मालूम है। अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, देश का अपमान करेंगे, वो करवाने लायक है तो करेंगे। कहते हैं हमने चाय बेची, किस स्टेशन पे बेची मुझे भी तो दिखाया। हमने पकौड़ी बेची, हम ठेला दिखाते हैं अभी। चलो, किस जगह से उन्होंने एजुकेशन ली, वो कॉलेज दिखाए। हमने जहाँ से एजुकेशन लिखी वहाँ दिखा सकते हैं आज भी हम, क्योंकि जो एजुकेशन लेता है उसका डिग्री और उसका पासपोर्ट और उसका सब कुछ होता है। और जो कोई चाय बेचता है उसके भी जानने वाले सबको ही होते हैं। चाय बेचने वाला जो बंदा है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस समय बीए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कर ऐसा है, देखो आने वाला समय तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि चाय और पकौड़ी बेचने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। जब कहीं से रोजगार की सुविधा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आने वाले समय में हम लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए होता है सबसे पहले हमारे प्रैक्टिकल काम, जहाँ हम करते हैं, जो काम हम करते हैं वो सरकारी रूप से हमें मिलता नहीं है। और स्वचालित रूप से 4 साल के लिए बोला, 4 साल। बार बार चाय की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन चाय गया। बेचने वाला प्रधानमंत्री बेचेगा तभी तो हमारी सरकार ऐसी है। कांग्रेस थी उससे पहले तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज जब कांग्रेस नहीं है तो चाय वाले ने किया क्या? मनमानी की है। जो अडानी अंबानी जैसों का भंडार भरे हैं उन्होंने किया क्या है? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, बार बार आपका एक ही प्रश्न रहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे सिर्फ आप ये बता के जाएंगे आप, वरना आपको भी नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से। क्यों? ऐसी जबरदस्त वजह है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मोदी जी और योगी जी बड़े हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े हैं? आप मुझे पहले जवाब देंगे तब आपको यहाँ से जाने दूंगा। भगवान बड़े हैं, लेकिन मोदी जी भगवान बड़े हैं तो इंसान कैसे ला सकता है? जब भगवान बड़े हैं, आप मान नहीं है तो भगवान को कैसे ला सकता है इंसान? तो वो कैसे झूठ बोल रहे हैं कि जो जहाँ राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? इसका मतलब वो इंसान होकर भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान कर रहे हैं। उन्हें परमात्मा माफ नहीं करेगा। जैसा कि एक उदाहरण है, सुनिए, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसा श्राप दिया कि उन्हें पार्टी के आखिरी हाशिए पर रखने का काम किया। ऐसे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ ये धोखा कर रहे हैं, चाहे वो मोदी जी सही, चाहे वो योगी जी सही, इस देश को जो गुमराह कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसका मतलब भगवान राम पे किनारा है ना भैया। और यही तो पागलपन कर रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान में जो बांट रहे हैं आप जो राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये तो देखिए कि वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी बड़ा बन रहे हैं। अपनी आस्था है, लोग पूछ रहे क्या दिक्कत? विषय मूर्ति का नहीं है, विषय ये है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान करेगा जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्हें कुर्सी से उखाड़ कर फेंक देगी। अब बीजेपी क्या कर सत्ता में आ गई?